करे। जो काम नहीं हुआ था वो काम करके दिखाया। मोदी सरकार ने 370 धारा हटने वाला था कभी, इन्होंने तो कसम खा रखा था कि मैं नहीं हटने दूंगा। अब कांग्रेस ने? अब्दुल्ला, हाँ कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद मुफ्ती, बहुत से थे वो वहाँ पे, तो नहीं हटने देंगे। हट भी गया, 35 से भी हट गया, 370 भी हट गया, सब कुछ हट गया। अब देखो चांद पर हम पहुँच गए। कुछ लोग वहाँ पे ज़मीन लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसी शिकायत है कि धारा 370 हट तो गया, कोई शादी नहीं कर पा रहा है, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो एक भाई वो जो पहले जैसे था ना वैसी अभी भी चल रहा है, न कोई ज़मीन ले पा रहा है न शादी कर हम पा गए रहा है। हैं ना, हम जम्मू कश्मीर गए। मैं भी गया हूँ कश्मीर गया। मैं गया हूँ, वहाँ का पहले की अपेक्षा क्या होती थी, बम बारूद छूटते रहते थे। आज के डेट में जाओ स्वतंत्र घूमो, घूम फिर के चले आओ, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ। मोदी जी का ऐसा कोई काम गिनवा दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा। भाई साहब हमें एक काम बहुत प्यारा लगा, जो स्वच्छ घर जो बनाया उन्होंने, शौचालय बनाया स्वच्छ। और तो पहले क्या करती थी, रोडों पे बैठ जाती थी, रोड भी गंदा होता था, वो सुबह रात को इंतजार करती थी, दिन भर उनको लाइटिंग लगा रहता था, बाकी फिर भी वो शौचालय अच्छा लगा। हाँ बहुत बेटर हमें लगा। हाँ, और दूसरा काम एक चीज़ हमें मोदी जी का ये लगा कि जो 70 हटाए है ना, ये मार्केबल चीज़ था। हमारे संविधान में वहाँ का झंडा तो अलग था, सब कुछ अलग था। आज 370 हटने की वजह से हम एकदम बिल्कुल। धारा 370 हटा दिए मोदी जी, अच्छा काम किए। हाँ अब देखिए बहुत सारे काम हुआ है जो देश में कभी। कुछ ऐसा काम जो अच्छा ना लगा हुआ आपको, लग रहा हुआ चाहे कमियां लग रही होगी कि ये काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई साहब पहले की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज कितने थे, उस अपेक्षा में 60 साल के अपेक्षा में 9 साल के अंदर में कितने कॉलेज बने हुए हैं। हाँ आयुष्मान कार्ड का देख रहे हैं, एक गरीब आदमी हो ना 5 लाख का ट्रीटमेंट करा लेता है। कहाँ मिल रहा है लोगों, सब लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब हमारा खुद मिला है, हम ट्रीटमेंट करा चुके हैं, तो हम जान रहे हैं ना। नहीं मिला है तो ठीक है, वो तो हम करा चुके हैं। लोग शिकायत करते हैं कि नहीं मिला। नहीं क्या बात कर रहे हो, मेरा लड़के का ऑपरेशन था, करीब 10 लाख रुपया लग रहा था, 5 लाख रुपया मैनेज तो हो गया। मैं ये पूछ रहा था आपसे, ये तो आप गिनवा रहे हैं उनकी खूबियाँ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे काम नहीं हुआ है, आपको कौन सा मुद्दा लगता है? हमें तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि काम ना हो। बेरोजगारी आपको लगता है? भाई साहब बेरोजगारी कोई नहीं हटा सकता। 100% तो प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, प्रयास की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया प्रयास किया है ना। उसकी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं? हाँ बिहार में है। हाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बिना काम के किस तरीके से घूम रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। तो आपको लगता है कि ये करना चाहिए? भाई साहब पहले का बड़ा आप उठाइए, जी हर एक देश में है जी महंगाई, बेरोजगारी है ना, हर एक देश में है। उस देश के अपेक्षा आज के डेट में देखो कहीं भी तो बहुत बेटर है। पहले गिरा हुआ है महंगाई का जो। आपके अनुसार अगली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और वही बेस्ट है आपके हिसाब वही है बेस्ट और अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ वही का। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं। सर 2024 में कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? राजनीतिक दलों की तो अपनी एक एजेंडा होता है, वो अपने हिसाब से लड़ते हैं, लेकिन आम आदमी के नाते आपको कौन कौन से मुद्दे लगते हैं? देखिए अब जैसे सब लोग बोलते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो मुद्दे देखिए अब ये मुद्दे ऐसे हैं सालों से चल रहे हैं, जितनी भी सरकार है हर चुनाव में ये मुद्दे जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे अब मेरा मुद्दा है मेनली, मेरे मुद्दे में ही रोजगार मतलब बेरोजगारी और महंगाई, इनका सॉल्यूशन हो सकता है। पूछे कैसे? मैं बोलता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो। ठीक है, मोदी सरकार 9 साल में है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम काफ़ी कुछ हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए अब रेलवे को ही देख लीजिए, रेलवे का नेटवर्क जो अभी 55,000 किलोमीटर था, अभी 70,000 किलोमीटर तक हो गया है, 15,000 किलोमीटर एक्सटेंड हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। आप जैसे ट्रेन में ट्रैवल किए होगे, जिस ट्रेन से रेलगाड़ी जाती है वहीं से मालगाड़ी भी जा रही है। उस चक्कर में होता क्या है कि कई बार मालगाड़ी में चलते हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो डेडिकेटेड कॉरिडोर से फ़ायदा ये होगा कि मालगाड़ियाँ निकलेंगी अलग कॉरिडोर में और टाइम पे सामान भी पहुँचेगा, डिलीवरी भी होगी उसकी। तो फ़ायदा इससे ये है कि बिज़नेस बढ़ेगा, बिज़नेस ग्रो होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा। तो मेन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी जिस जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है, मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक भी पहुँचाने की ज़रूरत है, बहुत पहुँची ज़रूरत है। और इसके लिए क्या मोदी सरकार को समय देने की ज़रूरत है? हाँ समय तो 9 साल काफ़ी था। 9 साल तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक दिन में या 10 साल में बनने वाली चीज़ नहीं है। आप
फॉर एग्जांपल मैं चाइना को ही ले लेता हूँ मैं। क्या इससे पहले कांग्रेस सरकार ने इस पे पहल नहीं की? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए, लेकिन जिस लेवल पे काम होना चाहिए था, हम देखिए हम कंपटीशन के साथ करते हैं, चाइना और अमेरिका के साथ करते हैं। चाइना और अमेरिका की सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, हवाई सेवा, फिर ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स होते हैं, इन सबको गांव से गांव को कनेक्टिविटी देना, ये उनका प्लस पॉइंट है, जिसके चलते उनकी इकोनॉमी ग्रो हुई है। हमारे यहाँ मैन पावर सब कुछ है, पर प्रॉब्लम क्या थी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। अब मोदी जी को कई लोग बोलते हैं कि भाई हम सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी कि भाई सर तो 2 करोड़ रोजगार अकेला सरकारी नौकरी थोड़ी है, उसमें भी कई सारे प्राइवेट है, कुछ आत्मनिर्भर ही बन रहे हैं, सरकारी नौकरी सब टाइप का है। देने की बात कही गई थी कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार पैदा करेंगे, लोगों को देंगे, तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि भाई कहाँ देंगे, ये जरूर था, लेकिन देने की बात कही गई थी, तो सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ तो प्रयास करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है क्या कि सरकार में बेरोजगारी, हालांकि पहले से बेरोजगारी आता रहा है, लेकिन बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया गया है, आपको लग रहा है? जी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी मैं क्या बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का मजबूत करो। आपके अब हाईवे, जब रोड से गांव, शहर से शहर अच्छे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी ये वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, मालवाहक अच्छा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, मैं एक छोटे से आदमी से बात करता हूँ, कोई अपना ये ऑटो लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है किसी दूसरे गाँव में, वो सामान बेचने के लिए, अब रोड ख़राब है उसकी, बीच रोड ख़राब है, गाड़ी पंचर हो गई उसकी, खर्चा उसका बढ़ गया कि नहीं, सामान भी टाइम पे नहीं पहुँचा, उसका नुकसान चला गया। वही चीज़ अगर अच्छी रोड होती, अच्छा रोड नेटवर्क होता, टाइम पे पहुंच जाता, उसकी कमाई भी अच्छी होती। मतलब आपको क्या है ना, जैसे आप लोग तो रिसर्च करते हो, पत्रकार हो आप लोग, इन चीज़ों को भी आप लोग रिसर्च करते हो कि भाई रोड अच्छी होगी तो एक छोटा सा आदमी अपना सामान कहीं डिलीवर करना है, कैसे होगा उसका, अगर रोड खराब है तो नहीं कर पाएगा वो। और अब मैं जैसे रेलवे की बात कर रहा हूँ, अभी क्या था कि 2014 से पहले हमारी 30% रेलवे ही इलेक्ट्रीफाइड थी। आप लोगों ने रिसर्च किया होगा कि 90% से अबव आज हमारी रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि डीजल पे हमारी निर्भरता कम हो रही है। आजकल बोल रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बहुत बढ़ रहा है, रेलवे के टिकट भी, अब देखिए रेलवे का टिकट को कंट्रोल करके रखा हुआ है उन्होंने, इसलिए क्योंकि अब डीजल को बाहर कर रहे हैं हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, तो मेरे को लग रहा है कि मोदी जी को एक मौका देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना चाहिए और मोदी जी को मौका दिया जाना चाहिए। आप बता रहे हैं मोदी जी के कुछ ऐसे काम जो आप गिनवा सके जो बेस्ट लेवल पे, बेस्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और जैसे कि अब हाँ, गरीबों का आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं खुद काम कर चुका हूँ, उसमें कंसल्टेंट रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने भी कई 15-16 शहरों में काम किए थे, तो हम लोग भी क्या करते थे, डिमांड सर्वे के थ्रू कई लोगों को बुलाते थे और हम लोग उनको घर दिलवाने का काम किए, पूरा उनका सब चेक वेक करने के बाद। तो इस तरीके से मतलब ये है कि कई को घर भी मिले। अब ये तो मैं तो एक शहर की बात कर रहा हूँ, और भी जगह काम हुआ है। तो इसमें कैसे बताते हैं कि डाटा 3 करोड़ लोगों को घर दिया जा चुका है अभी तक, और लोगों का भी काम चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मैं अगर मोदी जी को पसंद कर रहा हूँ तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के चक्कर में ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उस पर काम हुआ है। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, इसीलिए आप इसकी बात कर रहे हैं। मेरे को देखिए धर्म राजनीति से मतलब नहीं है मेरे को। अच्छी बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो सरकार को शायद उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए अब सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन मीडिया क्या घुमाता है, मीडिया को चाहिए टीआरपी। मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। मीडिया टीआरपी के चक्कर में अपने शो में धार्मिक मुद्दे छेड़ देती है कि भाई ये फलाना। मैंने तो सर पूछा ही नहीं। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ विकास की बात। विकास की बात होता क्या है, सरकार के जो विकास से काम दिखाने चाहिए वो मीडिया नहीं दिखाता, वो दिखाता है डिबेट उन चीज़ों की जिस पे टीआरपी उनकी। बीजेपी सरकार भी तो बीच में आकर के, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, आकर के उन मुद्दों को छेड़ देते हैं जिन मुद्दों को शायद नहीं छेड़ने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो उस पर जानते हैं कि जब जाति पे आ जाते हैं और किसी भी कम्युनल बात करने लगते हैं तो हिंसा फैलने लगती है, और उसमें आम आदमी मारे जाते हैं। तो उस पर उसका मुद्दा बनाना ही गलत है। अगर बेवकूफ़ आदमी कमेंट कर देता है तो बेवकूफ़ आदमी का सजा देने के लिए कानून है, नियम है, वहाँ पर मीडिया में उसका डिबेट करना सही नहीं, डिबेट नहीं करना।